Good morning, children. Myself, Harish sir is there. Today, it is the last part of the chapter in me. कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हो कि बड़े बड़े खतरों से किस प्रकार से लोग बच जाया करते हैं। बहुत सारी घटनाएं तुमको सोचने के लिए बाध्य कर देती हैं कि कहीं न कहीं से हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, और वही अपेक्स पावर है जो हमको श्रद्धा न होने के लिए बाध्य करता है। कुछ इसी प्रकार की घटना भी अमेरिकन कैदी टॉम के साथ घटित हुई। एक दुश्मन देश में घायल होकर के पहुंच जाना, एक जापानी के हाथ लग जाना, और इस घटना का वहाँ के प्रधान जनरल के नॉलेज में आ जाना, और बावजूद उसके भी उसका बच निकलना, क्या तुमको आश्चर्य नहीं लगता है यार? देखो आगे क्या होता है। रीड द पैराग्राफ नाउ। I realize you are saving my life again, he told Sadav. कैदी ने कहा कि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि आपने दोबारा, एक बार तो ऑपरेशन करके और एक बार मुझको बच निकलने का रास्ता दिखा करके मुझको प्राणदान दिया है, मेरा जीवन बचाया है। नॉट एट ऑल सदाव से। सदाव ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं। बात क्या है? इट इज ओनली इनकन्वीनिएंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा अब अधिक दिन तक यहाँ पे रहना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं है? He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. कहता है कि he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. जब उस जापानी कैदी को विदा करना होता है तो डॉक्टर सदाव अपने मन में सोचता है कि रात का अंधेरा है, ये जाएगा, इसके पास कोई प्रकाश नहीं है, अनजान रास्ता है, कहीं गिर जाएगा, कहीं कोई आवाज़ हो जाएगी। बेहतर ये होगा कि अपना फ्लैश लाइट इसको दे दे। पहले तो उसको देने में हिचकिचाता है, लेकिन बाद में उसको जो है दे देता है। इट वॉज ए स्मॉल वन, हिज ओन, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज गॉन। एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी जिसको वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग में रखता था। रात को अगर कभी उसको बुलाया जाता था तो अंधेरे में रास्ता देखने के लिए इस लाइट का प्रयोग डॉक्टर सदाव खुद किया करता था। वो फ्लैश लाइट उसने उस अमेरिकन कैदी को दे दी। If your food runs out before you catch the boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant
the sun drop over the horizon. कहता है कि मान लो कोरियन जहाज पकड़ने के पहले तुम्हारा अगर भोजन पानी अगर खत्म हो जाए तो 2 बार इस फ्लैश लाइट को जला करके मुझे सिग्नल दे देना, और याद रहे रात के अंधेरे में नहीं, गोधूली के समय जब सूर्य जो है क्षितिज में अस्त हो रहा हो उस समय तुमको सिग्नल देना है, क्योंकि अगर रात के अंधेरे में अगर तुमने सिग्नल दिया तो ये देख लिया जाएगा, पकड़ लिए जाओगे। डोंट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल बी ऑन। और मान लो कि कोई कोरियन जहाज उधर से नहीं गुजरा और तुमको वहां रुकने की स्थिति आ गई, तुम्हें रुकना पड़ गया, तो उसी समय मुझे एक सिग्नल देना। भोजन पानी घट जाए 2 सिग्नल देना, अगर रुकना पड़ जाए तो मेरे को 1 सिग्नल देना। यू विल फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ। तुमको वहां खाने के लिए ताजी मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे उन मछलियों को कच्चा ही खाना पड़ेगा। आग जलाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आग जलाओगे तो वो चेक कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, और फायर वुड बी सीन, आग जो है दिख जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। ओके द यंग मैन विद नौजवान अमेरिकन कैदी ने श्वास लेते हुए कहा, ठीक है। He was dressed now in Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. जापानी कैदी, अमेरिकन कैदी इस समय जापानी ड्रेस पहने हुए था, जो ड्रेस डॉक्टर सदाओ ने उसके लिए विशेष रूप से ला करके दिया। जब वो चलने को तैयार हुआ, डॉक्टर सदाओ ने उसके पूरे बाल पर काला कपड़ा लपेट दिया। नाव सदाओ से उसके बाद से डॉक्टर सदाओ ने कहा कि अब ठीक है, अब यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, अब कोई डरने की बात नहीं है, कोई देखेगा भी तो संदेह नहीं करेगा, यही समझेगा कि कोई जापानी है, जा रहा है, कुछ काम से जा रहा है। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into darkness of the garden. बड़े ही गर्मजोशी से वो अमेरिकन कैदी डॉक्टर सदाओ से हाथ मिलाया और फर्श पर चलते हुए सीढ़ियां उतरते हुए बागीचे की ओर उस अंधेरे में खो गया, निकल गया। मतलब वो कैदी डॉक्टर सदाओ की योजना के अनुसार, डॉक्टर सदाओ के बताए हुए के अनुसार प्रस्थान कर दिया, वहां से चल दिया। Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. डॉक्टर सदाओ 1-2 बार उसकी फ्लैश लाइट को जलते हुए देखा, शायद वो रास्ता ढूंढ रहा था, अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए सर्च लाइट का उपयोग कर रहा है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन सर्च लाइट इतना ज़्यादा नहीं जल रहा था कि जिस पर संदेह किया जा सके। He waited until from the shore there was one more flash, और वो
तब तक उस सर्च लाइट के जलने का इंतजार करता रहा जब तक कि किनारे जाकर के उस सर्च लाइट का जलना बंद नहीं हो गया। जब समुद्र के किनारे जाकर के जब तक सर्च लाइट का जलना बंद नहीं हो गया तब तक डॉक्टर सदाव अपने बरामदे में खड़ा होकर के उसे देखता रहा। Then he closed the partition। और जब सर्च लाइट का जलना बंद हो गया तब डॉक्टर सदाव ने अपने घर का दरवाजा बंद किया। Then that night he slept। और उस रात वो अच्छी नींद सोया। नेक्स्ट पैरा, यू से द मैन एस्केप। अब देखो यहाँ पे वो कैदी वहाँ से बच निकलता है, डॉक्टर सदाव की मदद से वो कैदी बच निकलता है। अगले रोज डॉक्टर सदाव महामहिम के पास जाता है, जनरल के पास जाता है और सारी बात बतलाता है। बूढ़ा जनरल डॉक्टर सदाव से कहता है कि तुम कहते हो कि वो कैदी बच निकला। द जनरल आस्क्ड फेंटली। ये बात बूढ़े जनरल ने बेहोशी की अवस्था में था। उसका ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन से उसको होश आया था और बेहोशी की हालत में अभी अभी होश आया था। उसने कहा कि तुम कहते हो कि वो कैदी बच निकला। He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadav had been called in night। एक सप्ताह पहले बूढ़े जनरल का ऑपरेशन किया गया था, जिस ऑपरेशन के लिए रात के वक्त डॉक्टर सदाव को बुलाया गया था। For 12 hours, Sadav hadn't been sure the general would live। ऑपरेशन के 12 घंटे बाद तक सदाव को खुद भी ये विश्वास नहीं था कि ये बूढ़ा जनरल जो है बच जाएगा। The bladder was much involved। बूढ़े जनरल के पित्त की जो थैली थी वो पूरी तरह से प्रभावित थी। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food। उस समय बूढ़े जनरल ने गहरी सांस लेनी शुरू की और उसे भूख लगी थी, उसने भोजन की डिमांड की, मांग। Sadav hadn't been able to ask about the assassin। सदाव उस समय अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं पा रहा था कि वो बूढ़े जनरल से उन हत्यारों के बारे में चर्चा कर सके। So far as he knew, they had never come। जहाँ तक उसको पूरी तरह से जानकारी थी कि जनरल के द्वारा भेजे जाने वाले हत्यारे उसके घर कभी नहीं आए। The servant had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out। सारे नौकर चाकर डॉक्टर सदाव के घर वापस लौट आए थे। जिस कमरे में कैदी को रखा गया था उस कमरे में उसकी नौकरानी यूमी ने गंधक इस उद्देश्य से जलाया था कि उस श्वेत आदमी के गंध को दूर किया जा सके। श्वेत आदमी के गंध को दूर करने के लिए उसने उस कमरे में गंधक जला दिया। Nobody said anything। कोई जो है कुछ नहीं बोला। Only the gardener was cross because he had knocked behind with his chrysanthemums। केवल बूढ़ा माली इस बात को लेकर के असंतुष्ट था कि
वह गुलदाउदी के पौधे को लाने में पीछे रह गया अस्पताल। Now see the next paragraph. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. लेकिन ऑपरेशन के एक सप्ताह बाद डॉक्टर सदाओ ये बात सोचा कि अब जो है उस बूढ़े जनरल से उस कैदी के बारे में बातचीत करी जा सकती है। यस एक्सीलेंसी इज केप्ट। और डॉक्टर सदाओ बूढ़े जनरल के पास जाता है और इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ महामहिम वो कैदी जो है हमारे यहाँ से, हमारे संरक्षण से बच निकला। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. उसने खांसा और उस खांसने का मतलब ये था कि वो अपने मन की सारी बात नहीं कह पा रहा है जो वो कहना चाहता है। उसके पीछे कारण था कि वो बूढ़े जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट द ओल्ड मैन ओपेंड हिज आइज सडनली। लेकिन बूढ़े जनरल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दैट प्रिजनर इज सेड विथ सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। बूढ़े जनरल ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा कि उस कैदी की बात कर रहे हैं। अरे मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं अपने प्राइवेट हथियारों को भेज करके उसे खात्मा करा दूंगा, उसे मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ से। सदाओ ने कहा महामहिम हाँ आपने वायदा तो किया था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड। कहता है आश्चर्य के साथ उस बूढ़े जनरल ने कहा ठीक है। मैंने, द ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट, आश्चर्य के भाव में उस बूढ़े जनरल ने कहा कि ठीक है मैंने किया। लेकिन एक बात जान लो। क्या बात? बट यू सी, लेकिन तुम जानते हो कि आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, कि मैं अपने रोग से लेकर के परेशान था, अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान था। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। सच्चाई यह है कि मैं खुद के बारे में छोड़ करके कोई अन्य बात सोच ही नहीं सकता था। अगर सोच थी तो मुझे अपने जीवन को लेकर के थी, अपने स्वास्थ्य को लेकर के थी। आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और उस दौरान मैं ये भूल ही गया कि मैंने तुमसे वायदा किया। आई वांडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मम्मर। सदाओ ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि मेरे को भी आश्चर्य हुआ महामहिम। इट वॉज, सी द नेक्स्ट पैरा, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट lack of patriotism or dereliction of duty. बूढ़े जनरल ने कहा कि निश्चित रूप से यह मेरी बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा न कर पाना निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी लापरवाही थी। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट lack of patriotism और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन तुम इस बात को मान लो कि ऐसा न कर पाने में भी
जरा भी अपने कर्तव्य की कमी, जरा भी देशभक्ति की कमी या कर्तव्य की कहीं अवमानना जैसी चीज नहीं। बूढ़े जनरल ने कहा कि लापरवाही तो हो गई, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जान लो कि इस लापरवाही में भी जरा भी देशभक्ति के प्रति कमी या अपने कर्तव्य की अवमानना वाली बात नहीं थी। He looked anxiously at the doctor. वो उत्सुकतापूर्ण नजरों से डॉक्टर सदाओ की ओर देखा। If the matter should come out, would you understand? Wouldn't you? डॉक्टर जरा सोचो कि अगर ये मामला प्रकाश में आ जाता तो क्या तुम नहीं समझ सकते हो कि क्या होता? अगर ये मामला कहीं प्रकाश में आ जाता तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो जाता। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ से। सदाओ ने कहा, निश्चित रूप से महामहिम, मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूं। सदाओ, he suddenly comprehended that general was informed of his hand and that a consequence he himself was perfectly safe. डॉक्टर सदाओ को अचानक ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सदा महामहिम की जान, महामहिम के जीवन की रक्षा उसके हाथ में है, और जब तक उसके हाथ में है तब तक वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महामहिम यानी बूढ़ा जनरल कोई ऐसे ही कदम नहीं उठा पाएगा जिससे उसके जान माल को खतरा हो। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंट। उसने बूढ़े जनरल से कहा कि महामहिम, मैं देशभक्ति या अपने आपके कर्तव्य के लिए जो वफादारी है, मैं उसके लिए कसम तक खा सकता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है। एंड योर zeal अगेंस्ट इन, और दुश्मन के प्रति आपके मन में जो उत्साह भरा हुआ है, मैं उसके लिए कसम खा सकता हूं कि उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं। यू आर गुड मैन, जनरल murmured and closed his eyes. You will be rewarded. बूढ़े जनरल ने फुसफुसाते हुए मध्यम आवाज में कहा कि तुम एक अच्छे आदमी हो, और उसने तकरीबन अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। बट सदाओ, searching the spot of black in twilight, she that night had it reward. लेकिन डॉक्टर सदाओ को तो उस रात के वक्त, जो रात सितारों के प्रकाश से प्रकाशित थी, उस काले धब्बे को देखते हुए अपना पुरस्कार मिल चुका था। बट सदाओ, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड। लेकिन डॉक्टर सदाओ ने तो उस रात को समुद्र में सितारों के प्रकाश में काले धब्बे को ढूंढते हुए अपना रिवार्ड पा चुका था, पा लिया था। मतलब कि डॉक्टर सदाओ को जब वो उस अमेरिकन कैदी को वहाँ से बच निकलने में सफलतापूर्वक मदद कर दी, उसी समय उसको
उसका इनाम मिल गया था। उसने एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर दी। There was no prick of light in the dust. दूसरे रोज जब उसने कहा था कि जब तुम्हारा भोजन पानी खत्म हो जाए या तुमको रुकना पड़ जाए तो तुम जो है एक बार मेरे को सिग्नल देना। 2 बार तब देना जब तुम्हारा भोजन पानी खत्म हो जाए, और 1 बार तब सिग्नल देना जब तुमको वहाँ पे रुकना पड़ जाए। लेकिन दूसरी गोधूली के समय भी दूसरे दिन गोधूली के समय भी कोई इस तरह का सिग्नल उसे नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि उसका कैदी सुरक्षित रूप से वहां से जा चुका था। कहता है कि देयर वाज नो prick of light in the dust, no one was on the island। मतलब ये था कि अब कोई उस टापू पे था नहीं। The prisoner was gone से कैदी वहां से चला गया था, सुरक्षित चला गया था, डाउटलेस निसंदेह रूप से। For he had warned him to wait only for a Korean fishing boat। क्योंकि उसने उस अमेरिकन कैदी को चेतावनी दे रखी थी कि मात्र तुम्हें किसी मछली पकड़ने वाले कोरियन जहाज का वेट करना है। जब कोई कोरियन जहाज मिल जाए तो तुम उसको पकड़ करके यहाँ से जा सकते हो। यू कैन गो से। He stood for a moment on the veranda gazing out the sea from whence the young man had come that other night। डॉक्टर सदाव अपने बरांडे में खड़ा होकर के समुद्र की ओर, समुद्र के किनारे की ओर घूर घूर करके देख रहा था, जहाँ से एक दिन वो अमेरिकन कैदी उसके घर के सामने आकर के बेहोश गिरा पड़ा हुआ था। He stood for a moment on the veranda gazing out to see from whence a young man had come that other night। बरांडे में खड़ा होकर के डॉक्टर सदाव उस समुद्री किनारे को घूर घूर करके देख रहा था, जहां से एक दूसरी रात कोई अमेरिकन कैदी आकर के उसके दरवाजे के सामने आ लगा था। And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known। और उसके मस्तिष्क की तरंगों में अकारण तमाम अमेरिकी चेहरे आते गए जिनको वो जानता था। वो अमेरिकी चेहरे कौन कौन से थे? I have already taught you that Dr. Sadao had got his doctorate education in America। It is but natural that he had some acquaintance in America। इस समय बरांडे में खड़ा है, सोच रहा है, और उसके चेहरे में तमाम अमेरिकी चेहरे जो उसके जाने पहचाने चेहरे थे, मस्तिष्क के पटल पे छपा के मारते हुए एक एक करके गुजर रहे हैं। वे कौन कौन से चेहरे हैं? द प्रोफेसर एट whose हाउस ही हैड मेट हाना। वो प्रोफेसर है जिसके यहाँ पहली बार उसे अपनी पत्नी हाना से मुलाकात हुई थी। अ डल मैन। प्रोफेसर कैसा आदमी है? एक सुस्त आदमी है। एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव वुमन। और उसकी पत्नी एक बातूनी औरत है। इन स्पाइट ऑफ हर ही विश टू बी काइंड। बावजूद इसके वो अपने को दयालु दिखने की कोशिश करती है। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। तभी उसे अपने बूढ़े शरीर संरचना विज्ञान के उस बूढ़े प्रोफेसर की याद आती है जो उसे
ये ज्ञान दिया था, जो उसे ये बताया था, who had been so instant on mercy with knife, जो एक सर्जन के लिए अपने चाकू से दयालुता दिखाने के पक्ष में था, दया दिखाने के पक्ष में था। And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady, और तभी उसे अपनी बूढ़ी और पुअर मकान मालकिन की याद आ गई। The Americans were full of prejudice and it had been better to live in it. अमेरिकावासी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, सुप्रियरिटी की भावना से ग्रसित थे, और उनके साथ रह पाना बड़ी ही कड़वी स्थिति थी, रह पाना मुश्किल था। Knowing himself their superior, यद्यपि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि जापानी लोग हमसे बेहतर हैं। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. How he had despised the ignorant, किस प्रकार से वो अपनी गंदी फूहड़ मकान मालकिन से घृणा करता था, जिसने उसे अपने यहाँ शरण दे रखी थी, अपने यहाँ किराए पर कमरा दे रखा था। He had once tried to be grateful to her. एक बार उसने उस फूहड़ मकान मालकिन के प्रति कृतज्ञता दिखाने की कोशिश की। कब? Because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. वो डॉक्टरी के अंतिम वर्ष में था, उसे इन्फ्लुएंजा हो गई थी, और उस समय उसकी फूहड़ मकान मालकिन ने उसकी नर्सिंग की थी, उसकी सेवा की थी। इसलिए डॉक्टर सदाव उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उस नर्सिंग में भी वो उतनी ही घृणास्पद थी, वो उतनी ही फूहड़ थी। इस प्रकार से उसके फूहड़पन को लेकर के उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी संभव न हो सका डॉक्टर सदाव के लिए। Now he remembered the youthful